उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं। लेकिन सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा कि आखिरकार इस देश में रोजगार को लेकर, बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर सरकार क्या कर रही है। अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देखते हैं खास तौर पर, उन्होंने 10 सवाल सरकार से पूछे हैं। वो योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों से 10 सवाल पूछ रहे हैं और जो आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से वो पूछ रहे हैं 10 साल का लेखा जोखा। क्या है सवाल उनके, वो मैं आपको बताता हूं और उसके क्या जवाब हो सकते हैं वो भी बताता हूं। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए दोस्तों। इस पर अखिलेश यादव लिख रहे हैं, मुद्रा योजना की पहली दशकीय पारी यानी कि 10 साल पूरे होने पर 10 वर्ष के नाम पर 10 महत्वपूर्ण, सरल और सीधे सवाल जो जनता भाजपाइयों से पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रही है। सवाल नंबर 1, क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला है? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने खड़ा किया है। दूसरा सवाल ये कि यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग 0 होनी चाहिए थी। क्या इस तथ्य में कोई विसंगति है? सवाल नंबर 3, जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? सवाल नंबर 4, मुद्रा योजना में लोन के रूप में बटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खातों में गया है? क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या फिर कहीं ऑडिट हुआ है? सवाल नंबर 6, क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों ने कभी लाभ कमाया है और दिखाया है? सवाल नंबर 7, क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ है और हुआ है तो कितना? सवाल नंबर 8, क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है? सवाल नंबर 9, इनसे कुल कितना जीएसटी प्राप्त हुआ है? और आखिरी यानी कि 10वां सवाल, बैंकों को मुद्रा योजना के वितरण पर हुए कुल खर्च और इससे मिले कुल ब्याज के बीच में क्या कुछ लाभ हुआ है या फिर ये योजना कुछ अपने लोगों को बैंकों के खजाने से पैसा पहुंचाने का माध्यम मात्र बनकर रह गई है? जवाब जुमलाई सरकार देगी या फिर बैंक? आखिरी में ये सवाल भी अखिलेश यादव पूछते हुए अपने ट्वीट के जरिए दिखाई दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव के ये 10 सवाल इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुभ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े आंकड़े तो बता दिए जा रहे हैं लेकिन उसका आखिरकार जो फलसफा है वो क्या है सरकार नहीं बता पा रही। जिस तरह से आप कहेंगे कि नोटबंदी हुई, नोटबंदी के क्या फायदे हैं, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या जो ब्लैक मनी थी वो वापस आ गई या फिर खत्म हो गई, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। उसी तरह से क्या मुद्रा योजना को लेकर भी कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, क्योंकि सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं और इन सवालों का जवाब क्या आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सरकार हमेशा से उन सवालों का जवाब नहीं देती है या उससे पल्ला झाड़ लेती है या फिर उस पर मुंह फेर लेती है जिसका जवाब उसे नहीं देना होता है या फिर उसके पास जवाब नहीं होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए हैं और केंद्र में मोदी सरकार को 11 साल हो गए हैं सत्ता में आए हुए, तो सवाल तमाम उठ रहे हैं, तमाम योजनाओं को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर 10 साल हो गए हैं मुद्रा योजना को लेकर उस पर सवाल खड़े किए हैं। मोदी सरकार जब आई थी तो 1 साल बाद ही उन्होंने इस योजना को शुरू किया था और बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि देश का युवा आगे बढ़ेगा इन योजनाओं के जरिए और तरक्की होगी देश की। लेकिन तरक्की क्या हो रही है आप देख ही रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है, जो गैस सिलेंडर है उनके दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन तमाम चीजों के मद्देनजर इन सवालों के जवाब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नजर नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछे हैं, आपको क्या लगता है ये जायज सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए? अगर मिलने चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।